जब बात भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की होती है, तो न जाने ऐसा क्यों लगता है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों से बहुत कुछ छुपाकर देश के साथ कुछ तो बेईमानी किया जा रहा है। दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। हमारे सामने 2047 के स्पष्ट लक्ष्य हैं। हमें देश को विकसित बनाना है। यह धुआं भारत में ओवरऑल 10वीं रैंक प्राप्त बीएचयू के सेंट्रल लाइब्रेरी की बिल्डिंग से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उठ रहा है। हद तो तब हो गई जब मौके पर आग बुझाने पहुंची बीएचयू की फायर ब्रिगेड की टीम के पास एक रस्सी तक नहीं था जिसके सहारे पाइप को ऊपर खींचा जा सके। ये देखिए, एकदम बच्चों का खेल बना दिए हैं, बच्चों का खेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको बांध करके मफलर से खींचा जा रहा है। बेबस, लाचार एवं बीमारू हो चुकी अग्निशमन विभाग को मफलर के सहारे पाइप को ऊपर खींचना पड़ा। इस दौरान मफलर में लगी गाठियां भी टूट जाती है। हद की बात यह है कि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड वाहन पर सीढ़ियां तो है, लेकिन अग्निशमन विभाग में लगे कर्मचारियों के गतिविधियों को देखकर लगता है मानो इन्हें कभी आग बुझाने की ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया हो। शायद आज इन्हें पहली बार आग बुझाने की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। इन कर्मियों से समय पर सीढ़ियां भी नहीं निकल पा रही है, तो फिर आग बुझाने की अपेक्षा इनसे कैसे किया जा सकता है। थोड़े समय के लिए मान लीजिए यह आग सामान्य रूप की जगह भयंकर अवस्था में होता और लाइब्रेरी के अंदर छात्र होते, तो क्या इन सुप्तावस्था में पड़ चुके कर्मचारियों के सहारे फायर विभाग की टीम आग पर काबू पा सकती थी। जबकि ऐसे हालात में एक एक पल बचाना जरूरी होता है, अन्यथा बहुत कुछ भी ध्वस्त होने में महज पल भर का ही समय लगता है। फिर ऐसे भयंकर स्थिति से निपटने के लिए इन कर्मचारियों पर तो एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के क्योटो और स्मार्ट सिटी में ट्रिपल इंजन वाली सरकार में स्थित बीएचयू कैंपस के लाइब्रेरी बिल्डिंग में आग लगने के बाद बीएचयू के फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तो पहुंच गई, लेकिन कर्मचारियों की इस कदर की लापरवाही में प्रशिक्षण का अभाव साफ दिखाई दिया। इससे तो यही कहा जा सकता है अभी तैयारियां अधूरी है, बहुत कुछ दुरुस्त करना फिलहाल बाकी है। कहीं ऐसा तो नहीं बीएचयू आईएमएस और सरसुंदरलाल हॉस्पिटल में लगे पाइपलाइन एवं अग्निशमन यंत्र ऐसे आपदा से निपटने के लिए तैयार है भी या नहीं। फिर बीएचयू के फायर ब्रिगेड की तरह बस कोरम पूरा करने के लिए लगा है। आए दिन बीएचयू के अनेकों विभागों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं और बीएचयू के फायर ब्रिगेड टीम की गतिविधियों ने तमाम विभागों और रिसर्च सेंटरों के टारगेट पर भी सवाल खड़ा करता है। क्या सभी विभागों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या हालात कुछ फायर ब्रिगेड जैसा चल रहा है। फिलहाल मीडिया मोदी जी की गाड़ी के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था की ताक झांक में लगी है। इस ताक झांक में पीएम के गाड़ी के अंदर के फोटो को सबसे ताकतवर बताया जाता है और सोनपरियों के इंटरव्यू में पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। महज पुतिन के भारत दौरे भर से ही सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि इससे पहले तो पुतिन कभी भारत आए ही नहीं थे। इसके अलावा मीडिया मगरमच्छ के चमड़े से बने पुतिन के फेवरेट घड़ी पर रिसर्च करने में बिजी है। फिर भी बीएचयू के छात्रों को उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। जब कभी मीडिया को फुर्सत मिलेगा तो बीएचयू के लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने वाले छात्रों एवं किताबों के सुरक्षा के लिए लगे अग्निशमन यंत्र और पाइपलाइन है या नहीं, और अगर है भी तो किस हालात में है, ऐसे सवाल बीएचयू प्रशासन और कुलपति से तब मीडिया पूछेगी जब भारत को विश्व गुरु और वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने की जरूरत होगी। यदि भारत विश्व गुरु और वाराणसी स्मार्ट सिटी बन गया है तो छात्रों के हित में ऐसे सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए सूचना को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।